नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। शिव भक्ति का ज्वार एक बार फिर उमड़ पड़ा है। हरिद्वार से लेकर काशी और देवलोक तक हर शिवधाम बोल बम के जयकारों से गूंज रहा है। हरिद्वार में आज लाखों श्रद्धालु गंगाजल लेकर निकले हैं अपने गांव शहर के शिवालयों की ओर। ऐसे में सावन के इस दूसरे पावन सोमवार पर शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। डाक कावड़ और सामान्य कावड़ दोनों ही अपने अपने अंदाज में आस्था का परिचय दे रहे हैं। प्रशासन ने भी इस भीड़ को संभालने के लिए कमर कस ली है। जगह जगह पर पुलिस बल भक्तों की सेवा में तैनात है। ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर ड्रोन से निगरानी तक हर व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। महादेव के दर पर अर्पित हो रहा है श्रद्धा, विश्वास और तप का संगम। सुबह से ही कनखल, जो कि शिव का ससुराल है, वहीं के दरिद्र भजन महादेव मंदिर, दक्षेश्वर महादेव सहित तिलभांडेश्वर शिवालयों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं। भक्त बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाकर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री ने बताया कि सावन का दूसरा सोमवार एक बार फिर ये संदेश लेकर आया है कि आस्था में है अपार शक्ति और भोलेनाथ की भक्ति में है जीवन का सार। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप जहाँ कहीं भी रहते हो किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप भगवान का जलाभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद, बूरे से भगवान का पंचामृत स्नान कराएं और भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। गंगाजल लेकर दौड़ते इन कावड़ियों के कदमों में आस्था की आग है और मन में सिर्फ एक नाम, भोलेनाथ। हरिद्वार से देश भर के शिवालयों की ओर निकल चुकी है इस डाक कावड़ यात्रा की भाड़, लेकिन इस आस्था के बीच खटास भी दिख रही है। कई जगहों पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कावड़िए नाराज हैं। पार्किंग व्यवस्था, मार्गों की सफाई और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे पुलिस प्रशासन हालात को संभालते हुए लगातार निगरानी, हेल्थ कैंप और ट्रैफिक रूट डायवर्जन की कोशिशें जारी हैं ताकि ये मेला शांति और सफलता के साथ संपन्न हो सके। बोलबम की गूंज, भगवा लहराते झंडे और श्रद्धालुओं की भीड़, ये सिर्फ मेला नहीं, एक चलती फिरती शिव भक्ति की परंपरा है। हरिद्वार से निकल चुकी है शिव भक्ति की ये आंधी, जो हर पड़ाव पर श्रद्धा के दीप जला रही है। मेला अंतिम पड़ाव पर है, पर आस्था की रफ्तार अब भी बेकाबू है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनकी पार्किंग का, और जिन गाड़ियों में चल बढ़िया और गाड़ियाँ यहाँ पर, उसके बाद उनकी गाड़ियाँ हम लोग धीरे धीरे करके रिलीज कर रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने सारी फैसिलिटी जो है वो अरेंज की है। यहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय, सारी सुविधाएं हैं और फर्स्ट एड फैसिलिटी भी है यहाँ पर। और बाकी हम लोग उनको रिलीज कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जो टॉपिक वाले का रिलीज कर रहे हैं। पुलिस वाले पहले गाड़ियों पर लाठीचार्ज किया उन्होंने, अब उधर से निकाल रहे हैं गाड़ियाँ। इधर रास्ता है वो सड़क है, इधर गाड़ियाँ भी कम है, इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर गड्ढा खोद के छोड़ दिया है। पुलिस वाले सिस्टम खराब कर रहे हैं, कावड़ियाँ नहीं कर रहे हैं सर। उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन काल नेमी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समाज में जो लोग अव्यवस्था फैलाते हैं, जातीय और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, उनका समाज में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उत्तराखंड में चलाया जा रहा ये ऑपरेशन एक सकारात्मक पहल है और इस तरह की कार्यवाही समाज की सुरक्षा और एकता के लिए आवश्यक है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि हरियाणा में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। नहीं, देखिए, इस प्रकार के जो समाज के अंदर अव्यवस्था पैदा करते हैं और जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का समाज में स्थान नहीं होता है। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इस प्रकार के हमारे यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति कुछ दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवित्र श्रावण मास के द्वितीय सोमवार के अवसर पर विधि विधान के साथ देवाधिदेव महादेव का अभिषेक और पूजन अर्चन किया। भगवान शंकर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के द्वारा आज राजधानी देहरादून में राजभवन कूच किया गया। प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में ये कूच किया गया। हालांकि बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिससे नाराज महिला कांग्रेस सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। इस दौरान प्रदेश की महिलाओं को न्याय दिलाओ के नारे लगते रहे। प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस ने इस दौरान कहा कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराधों में नंबर 1 आता है। इसलिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और कई बार गवर्नर साहब से समय मांगने पर भी हमें समय नहीं मिला, इसलिए आज हमें कूच करना पड़ा। धामी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धामी तेरी गुंडागर्दी। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में इस तरह महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का कॉल है। और पूरे देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से एक साल में 4,51,000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटनी है और प्रति घंटा 51 महिलाओं के साथ
इस देश में दुराचार बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 राज्य बन चुका है, जिसमें लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। इसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से हम गवर्नर साहब से टाइम मांग रहे थे, वो टाइम हमें नहीं दिया गया। आज हम लोग फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं। ये मार्च लेके हम लोग गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे थे, अब हम लोगों को यहाँ पे पुलिस ने रोका है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पंचायत के चुनाव 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे। आयोग ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए ही पुनर्मतदान की तिथियां घोषित की गई हैं। 20 जुलाई 2025 को जारी आयोग का पत्र भी इस चीज़ से संबंधित है, जिसका मतदान की तिथियों में परिवर्तन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान की तिथियों को लेकर किसी तरह के भ्रम में न रहें। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 2 फेजेस में चुनाव होना निश्चित है, जैसा कि हमारी पूर्व की अधिसूचना में ये डेट्स निकाली गई थी। पहले चरण का मतदान दिनांक 24/7 को होना है, दूसरे चरण का मतदान दिनांक 28/7 को होना है और इसकी जो मतगणना है वो 31 जुलाई को होनी है और ये निश्चित है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।